हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम ये कहानी विधा का ये चौथा भाग लेकर आए। इससे पहले हम 3 भागों में लगभग 150 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और इस दोस्तों, ये सभी प्रश्न देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के कहानी विधा का ये चौथा भाग है। और जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, बिहार टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, DSSB आदि सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये भारत के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी साहित्य आता है, उसमें ये सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं, इसमें सभी प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप हिंदी साहित्य या हिंदी शिक्षक से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लाइक और शेयर करते नहीं हैं और देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते। दोस्तों, इतना कंजूसी करना अच्छी बात नहीं, लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। और यदि सेशन अच्छा लग और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है 1171। तिरिशपाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार कौन है? तो ये इनके कहानीकार हैं उदय प्रकाश। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तिरिशपाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार उदय प्रकाश हैं। और इनकी अन्य कहानियां हैं अंत में प्रार्थना, दत्तात्रेय का दुख। अब देखते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियां। टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, आतिथ्य देवो भव, रफ रफ मेल, ये सभी अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ हैं। अब देखते हैं ममता कालिया की कहानियाँ। छुटकारा, सीट नंबर 6, एक आदत औरत, मुखौटा, ये सभी ममता कालिया की कहानियाँ हैं। अब देखते हैं राजेंद्र यादव की कहानियाँ। देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल और अन्य कहानियाँ, ये सभी राजेंद्र यादव की कहानियाँ। अगला है 1172 नंबर प्रश्न। उसने कहा कहानी का नायक कौन है? उसने कहा कहानी का नायक लहना सिंह है। ये उसने कहा कहानी के नायक हैं लहना सिंह। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उसने कहा कहानी का नायक लहना सिंह है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है प्रेम संवेदना की ये कहानी है। उसने कहा फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप की पद्धति पर आधारित है। और गुलेरी जी की अन्य 2 कहानियाँ सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये दोनों गुलेरी जी की अन्य कहानियाँ हैं। सूबेदार हजारा सिंह भी उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। बोधा, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी, ये सब उसने कहा कहानी के पात्र हैं। अगला है 1173। सही विकल्प बताओ। रिक्त स्थान में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता, तो इनमें से कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता, इसका उत्तर विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता, जबकि वो उपन्यास, निबंध, नाटक में प्रासंगिक कथाओं का अवसर होता। प्रश्न 1174। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। और इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। चलिए व्याख्या देखते हैं। इंदुमती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था और ये किशोरी लाल गोस्वामी की द्वारा लिखी गई कहानी है और हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी कहानी है और भगवान दास की कहानी प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास की कहानी। अगला प्रश्न 1175। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। ये राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई
प्रारंभिक हिंदी कहानी है। ये 1907 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1176। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार हैं, तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी रचनाएं हैं उसने कहा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। ये 3 रचनाएं हैं, तो इसका उत्तर विकल्प बी से है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार हैं। दोस्तों उसने कहा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। 1177। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो वो कृति है सोजे वतन। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद युग प्रवर्तक उपन्यास के साथ साथ कहानीकार भी हैं। प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। प्रेमचंद द्वारा लिखित उर्दू कहानियों के संग्रह हैं सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। 8 खंडों में संकलित मानसरोवर प्रेमचंद की कहानी संग्रह है। उनकी कहानियाँ कुछ इस प्रकार है। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सेर गेहूँ, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, माता का मंदिर, ग्रह त्याग, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नमक का दरोगा आदि ये सभी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, तो इसमें से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, तो ये छोटा जादूगर ये जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छोटा जादूगर कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न 1179। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक मंजुल भगत हैं। विकल्प सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सफ़ेद कौवा नामक कहानी के लेखक मंजुल भगत हैं। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं नामक कहानियाँ मृदुला गर्ग की हैं। और प्रश्न में लेखक की जगह लेखिका होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे हैं। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। परिंदे बीच बहस में, पिछली गर्मियों में, ये सभी कहानियाँ निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है। लंदन की एक रात, कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं। और बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी है। और तलाश कमलेश्वर की कहानी। अगला प्रश्न है 1181। दामुल का कैदी लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रेमचंद, इसके लेखक हैं। विकल्प सी सही है। और व्याख्या पढ़ने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसमें वीडियो की स्पीड धीमी या तेज़ लगे तो अपने अनुसार घटा बढ़ा लेंगे इससे। तो चलिए आगे देखते हैं। दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, आत्माराम, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, अलगे ओछा, आप बीती, ये सभी रचनाएं यानी कि कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1182। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है, और इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। 1929 में फांसी कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था। 1929 जैनेन्द्र जी। चलिए व्याख्या देखते हैं। फांसी कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। ये जैनेन्द्र जी का पहला कहानी संग्रह। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र ने जाह्नवी पत्नी, मास्टर जी, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या,
वातायन, बाहुबली, एक कैदी, अपना अपना भाग, ये सभी कहानियाँ जैनेंद्र जी की हैं। अगला प्रश्न है 1183, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं, विकल्प बी सही है। राजा निर्वंशिया, बयान, नीली झील, मांस का दरिया, कमलेश्वर द्वारा, ये सभी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। हरीश शंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग प्रधान निबंधकार हैं। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1184, प्रेरणा प्रेरणा नामक कहानी रचित है। तो ये कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है, विकल्प डी सही है। प्रेरणा कहानी प्रेमचंद की है। तो चलिए प्रेमचंद के बारे में इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1185, हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है। तो हरिविंदी है ये मृदुला गर्ग की कहानी है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरिविंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। इनके अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार है। कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, ये सभी मृदुला गर्ग की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है वोल्गा से गंगा किसकी रचना है। तो यही वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इसके अतिरिक्त सप्तमी के बच्चे, कनैला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी, ये सभी कहानियाँ राहुल सांकृत्यायन की हैं। और उनके कहानी संग्रह आप देखते हैं। सॉरी दोस्तों, सप्तमी के बच्चे, कनैला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी, ये सभी राहुल सांकृत्यायन के कहानी संग्रह हैं। और जबकि उनके महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, बी स्मृत यात्री और दिवोदास, ये सभी राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास हैं। प्रश्न 1187, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल किसकी लेखिका। सॉरी दोस्तों, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं इसकी लेखिका हैं दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं नासिरा शर्मा, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा है। इनके नासिरा शर्मा के अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार है। शामी कागज़, पत्थर गली, संसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, ये सभी नासिरा शर्मा के कहानी संग्रह हैं। अगला है 1188 नंबर प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। तो ये बंग महिला, जो कि इनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष, विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है, जो बंग महिला उपनाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई। इनका एक कहानी संग्रह है कुसुम संग्रह। इनका कहानी संग्रह कुसुम संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न 1189, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से गलत है। और इसमें गुलाबी बन्नो ना होकर गुल की बन्नो की जगह गुलाबी बन्नो छप गया। गुल की बन्नो कहानी के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। अन्य कहानियाँ हैं धर्मवीर भारती की अन्य कहानियाँ सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, मुर्दों का गाँव और बंद गली का आखिरी मकान, ये सभी धर्मवीर भारती की कहानियाँ हैं। अगला है 1190, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है इनमें से रसप्रिया, विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इनकी अन्य कहानियाँ ठेस, पंचलाई ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये सभी कहानियाँ फणीश्वरनाथ रेणु की हैं। तो इसके बाद रसिक प्रिया केशवदास की रचना रीति ग्रंथ है और तथा प्रिया नीलकंठी
रस आखेटक ये दोनों कुबेर नाथ राय द्वारा रचित निबंध। अगला प्रश्न 1191। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित? मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो इसमें संकलित हैं 100 कहानियाँ। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 यानी कि 100 कहानियाँ संकलित हैं और ये कहानी संग्रह 1882 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न 1192। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। कामरेड का कोट कहानी के लेखक संजय हैं। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। संजय लेखक हैं, इनकी कहानी संग्रह देखते हैं। कामरेड का कोट 1193 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और नंगा ये 2001 की है और भागदत्त का हाथी ये 1988 में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं अखिलेश की कहानी संग्रह। आदमी नहीं टूटता मुक्ति 1989 में प्रकाशित। शापग्रस्त 1997 का है और अंधेरा 2006 का है। अगले हैं लेखक ज्ञान रंजन, इनकी कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर 1968 की है और यात्रा 1971 की है। क्षणजीवी 1977 की है। सपना नहीं 1977 की। ये सभी अखिलेश की ज्ञान रंजन की रचनाएं हैं। अगले लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा 1988 की है और महाविद्यालय 1996 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों विनोद कुमार शुक्ल के कहानी संग्रह। अगला प्रश्न 1193। पोस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। पोस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये सभी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के कहानी के पात्र हैं। कहानी पोस की रात, इसका प्रकाशन 1930 और इसके पोस की रात कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता का नाम है और पंच परमेश्वर का प्रकाशन 1916 में। इनके पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, ये सभी पंच परमेश्वर के पात्र हैं। अगला है कफन, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई और कफन के पात्र हैं माधव, घीसू, बुधिया, ये तीनों पात्र कफन कहानी से हैं। प्रश्न 1194। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुआ और छाया जो कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी संग्रह है, 1912 में प्रकाशित हुई और आकाशदीप इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। इंद्रजाल 1936 में। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगी छाया, फिर आएगी प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुई, फिर आकाशदीप, फिर इंद्रजाल। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न 1195। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा जा सकता है? उसे कितने चरणों में बांटा गया है? तो उसे 3 चरणों में बांटा गया। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे 3 चरणों में बांटा गया। अगला प्रश्न 1196। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका जयशंकर की कहानी है पुरस्कार। विकल्प डी पुरस्कार कहानी के पात्र अरुण और मधुलिका हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद कृत कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। अन्य सभी कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, ममता खंडहर की लिपि, घीसू चूड़ी वाली, बिसाती शालवती, गुंडा छोटा जादूगर, ग्राम, ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। अगला नोट है ग्राम कहानी 1911 में प्रकाशित हुई जयशंकर प्रसाद की ये प्रथम कहानी है और शालवती 1936 में, जो कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है 1197। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह काठ का सपना। काठ का सपना ये कहानी मुक्तिबोध की है, विकल्प डी सही है। इसके अलावा जितनी भी कहानियाँ हैं वो भीष्म साहनी की हैं। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। काठ का सपना कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं। काठ का सपना 1967 की है, मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की और कहानियाँ हैं। सतह से उठता आदमी 1971 में प्रकाशित हुई। अब देखते हैं भीष्म साहनी की कहानियाँ। कहानी संग्रह है भीष्म साहनी की। भाग रेखा 1953 में प्रकाशित हुई। पहला पाठ 1957 में और भटकती राख 1966, पटरिया 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998, ये सभी भीष्म साहनी की कहानी संग्रह हैं। चीप की दावत, अमृत शहर आ गया, ओ हरामजादे, त्रास, ये सभी भीष्म साहनी की कहानी है। अगला प्रश्न 1198। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो इनमें से जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, इसके लेखक मोहन राकेश हैं। इंसान के खंडहर कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। विकल्प बी सही। प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी सही, क्योंकि ये जैनेन्द्र की न होकर मोहन राकेश की। अगला प्रश्न है 1199। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? कहानी के प्रमुख तत्व पात्र हैं। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में इस विधा का विकास हुआ। कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य कहानी के प्रमुख तथ्य हैं। अगला प्रश्न 1200। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम देखना है। तो शरणार्थी है। शरणार्थी ये अज्ञे जी की है। शरणार्थी अज्ञे जी की, इसका प्रकाशन 1948 में हुआ। ठुमरी फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठुमरी, इसका प्रकाशन 1959 में। और सतह से उठता आदमी ये, इसका प्रकाशन 1971, ये मुक्तिबोध की है। और शोभा यात्रा ये भीष्म साहनी की, इसका प्रकाशन 1981। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा शरणार्थी, फिर आएगा ठुमरी, फिर आएगा सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1201। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो वो 19वीं सदी में नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी सही, 19वीं सदी। चलिए व्याख्या देखते हैं। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। कहानी ने अंग्रेज़ों से हिंदी तक की यात्रा बांग्ला के माध्यम से की। अगला प्रश्न है 1202। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं पात्रों को उनके कहा। चंपा बुद्धगुप्त पात्र हैं। चंपा बुद्धगुप्त पात्र हैं। आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद की है। अलोपीदीन वंशीधर, ये प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा से है। और सिरचन और मानू ये ठेस कहानी की, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। बाबा भारती और खड़क सिंह ये पात्र हैं। हार की जीत ये सुदर्शन की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3। विकल्प ए सही। इसका उत्तर विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1203। वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना की है। वारेन हेस्टिंग का सांड ये कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश की है। विकल्प ए सही। सॉरी दोस्तों, विकल्प सी सही। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वारेन हेस्टिंग का सांड ये, इसके लेखक उदय प्रकाश हैं और ये कहानी विधा की है।
केसर कस्तूरी शिवमूर्ति, इसके रचनाकार शिवमूर्ति हैं। और ये कहानी संग्रह नंगा कहानी, नंगा रचना संजय की है और ये नंगा संजय की कहानी संग्रह है। और प्रेम मुक्ति ये संजीव की कहानी संग्रह है। इसका उत्तर विकल्प प्रेम मुक्ति संजीव की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है 1204, निम्नलिखित में से सही कृति काल क्रम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा। ये सभी सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, इसका प्रकाशन 1911 में। और शरणार्थी अज्ञे जी की है, इसका प्रकाशन 1948 में। ठुमरी है फणीश्वर नाथ रेणु की, जिसका प्रकाशन 1959 में। और दो बांके हैं ये भगवती चरण वर्मा की कहानी, इसका प्रकाशन 1936 में। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा सुखमय जीवन, फिर आएगा दो बांके, फिर आएगा शरणार्थी, फिर ठुमरी। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1205, कौन सी रचना अमरकांत की है? कौन सी रचना अमरकांत की है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। परिंदे निर्मल वर्मा की है। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जिंदगी और जोंक 1958 में प्रकाशित अमरकांत की है। परिंदे निर्मल वर्मा की 1960 में प्रकाशित। और टूटना 1966 में प्रकाशित हुई, ये राजेंद्र यादव की है। टूटना राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला प्रश्न है 1206, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। 1206, पूस की रात 1930 में प्रकाशित हुई, प्रेमचंद की है। पत्नी है जैनेंद्र की कहानी, और बुद्धू का कांटा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, इसका प्रकाशन 1914। परिंदे निर्मल वर्मा की है, इसका प्रकाशन 1960। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी से बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे, विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1207, ये लड़की किसकी रचना है? तो ये लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। विकल्प डी सही, कृष्णा सोबती की रचना है, विकल्प डी से। चलिए व्याख्या देखते हैं। कृष्णा सोबती की कहानियाँ देखते हैं। बादलों के घेरे 1980 में प्रकाशित हुई, सिक्का बदल गया, यारों के यार 1967 की है, ए लड़की 1991 की है, मित्रों मर जाने 1967 की है, डार से बिछुड़ी 1958 की है। अब देखते हैं मैत्रेयी पुष्पा की कहानियाँ। चिन्हार 1991 की है, ललमनिया 1996 की है, और गोमा हस्ती है ये 1998 की। जवाबी कागज़ ये सभी रचनाएं मैत्रेयी पुष्पा की हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1208, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम देखना है। तो यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है, ये इसका प्रकाशन 1966 में हुआ। और रोज कहानी है अज्ञे जी की, उसने कहा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, इसका प्रकाशन 1915 में। और कफन कहानी इसका ये प्रेमचंद जी की है, इसका प्रकाशन 1936 में। जैनेंद्र जी सबसे लास्ट के अज्ञे जी सबसे लास्ट के लेखक हैं, तो इनकी रचना सबसे लास्ट में आएगी। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा, उसने कहा सबसे पहले आएगी, उसने कहा तो केवल विकल्प सी में है, तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा। उसने कहा 1915, कफन 1936, रोज अज्ञे की है, और इसके बाद सबसे बाद में आएगी मन्नू भंडारी की 1966 में प्रकाशित हुई। तो चलिए इसका उत्तर विकल्प सी सही। व्याख्या भी देख लेते हैं। उसने कहा 1915 में प्रकाशित हुई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कफन 1936 में प्रकाशित हुई, प्रेमचंद जी की है। रोज अज्ञे की है, और यही सच है मन्नू भंडारी की 1966 में प्रकाशित। अगला प्रश्न है 1209, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा? तो चलिए देखते हैं। कफन 1936 प्रेमचंद जी की है। वापसी है उषा प्रियंवदा की, 1960 की है। और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है। कफन पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है। और राजा निर्वंशिया
कमलेश्वर की है, इसका प्रकाशन 1957। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर विकल्प डी सही। सबसे पहले दोस्तों पुरस्कार आएगी, और यही कफन सबसे प्रेमचंद जी की सबसे लास्ट सबसे अंतिम कहानी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, फिर वापसी, इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। पुरस्कार का प्रकाशन नहीं दिया हुआ, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और कफन प्रेमचंद की है, इसका प्रकाशन 1936 में है। राजा निर्वंशिया, इसका प्रकाशन 1957, ये कमलेश्वर की है। और वापसी 1960 में प्रकाशित ऊषा प्रियंवदा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1210, कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है देखना है। तो तिरिछ है उदय प्रकाश की, इसका प्रकाशन 1989 में। शरणागत है वृंदावन लाल वर्मा की, इसका प्रकाशन 1955 में। तीसरी कसम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, इसका सॉरी दोस्तों, तीसरी कसम है ये फणीश्वर नाथ रेणु की, इसका प्रकाशन 1956 में। और उसने कहा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, इसका प्रकाशन 1915 में। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1211, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो चलिए देखते हैं। मिठाई वाला ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, इसका प्रकाशन 1942 में। और वापसी ऊषा प्रियंवदा का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1960। यक्षगान है अखिलेश का, इसका प्रकाशन 1997। इंदुमती आप सभी जानते ही होंगे, किशोरी लाल गोस्वामी की है, इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले इंदुमती आएगा, फिर मिठाई वाला, फिर आएगा वापसी, फिर आएगा यक्षगान। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1212, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था। तो इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये तीनों जुड़े हुए थे। और इनके अलावा इसमें ज्ञान रंजन दिया है, तो ये नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नई कहानी आंदोलन 1955 से 56 के लगभग चला। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव इनके प्रमुख उन्नायक थे, यानी कि प्रवर्तक थे। जबकि कहानी आंदोलन का समय है 1960 से 62 के आसपास चला। इसके प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल और ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस यानी कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है 1213, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। तो रचना काल के अनुसार चलिए देखते हैं। पीली छतरी वाली ये है उदय प्रकाश की, 2001 की है। और यारों के यार ये है कृष्णा सोबती का, इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी। और 11 वर्ष का समय ये रामचंद्र शुक्ल का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी। और ठाकुर का कुआं ये प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है, 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन है। तो इस प्रकार इसको क्रम से लगाया जाए तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल की, इसका प्रकाशन 1903, 11 वर्ष का समय। तो इसमें बी में फिर आएगा 1932 में प्रकाशित प्रेमचंद की। फिर उसके बाद यारों की यार कृष्णा सोबती की, इसका प्रकाशन 1968। फिर पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का है, इसका प्रकाशन वर्ष 2001। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1214, कहानियों को उनके साथ कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। कृष्ण चंद्र मार्कंडेय, तो इनकी रचना है महुए का पेड़। और हरिशंकर परसाई ये व्यंग्यकार हैं। तो इनकी रचना है हरिशंकर परसाई की रचना है 5 रुपए की आज़ादी, 5 रुपए की
आज़ादी। और राजेंद्र यादव का है जहाँ लक्ष्मी कैद है, जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव का है। और कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया। तो इस प्रकार इसका उत्तर है 3-4 3-4 1-2 3-4 1-2 विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1215। कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं। कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं। तो इसके कहानीकार निर्मल वर्मा की है। कौवे और काला पानी विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965 का है और पिछली गर्मियों में 1968 का है। बीच बहस में 1973 में, और कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, और सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995, और परिंदे 1960 ईस्वी की। ये सभी कहानी संग्रह हैं निर्मल वर्मा के। आप देखते हैं उदय प्रकाश के कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा तिरिच 1989 के हैं, और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की ये है 2001 की, और दत्तात्रेय का दुख ये 2002 का है, और मोहनदास 2006 का। ये सभी उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इसको सही अनुक्रम में लगाना है 1216। तो चलिए लगाते हैं। दुलाई वाली ये बंग महिला की है। इसका प्रकाशन 1907 में हुआ। और आंधी ये है जयशंकर प्रसाद की, और इसका प्रकाशन 1931। पाजेब जैनेन्द्र की है। इसका प्रकाशन 1948। और यारों के यार ये कृष्णा सोबती की है। इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी। तो इस प्रकार सबसे पहले दुलाई वाली, फिर आंधी आएगी, और फिर पाजेब, फिर यारों के यार। इस प्रकार विकल्प ए ही सही। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। तो दोस्तों ये सभी नेट JRF UGC नेट JRF में आए हुए प्रश्न चल रहे हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िए। ये केवल नेट JRF में ही नहीं आएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। TGT PGT कोई भी एग्ज़ाम, कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल ये नेट JRF में ही आएंगे। ये सभी एग्ज़ामों में आ सकते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 1217। कहानी और उनके कहानीकारों का सम्मेलन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सदगत कहानी है प्रेमचंद की, और बिसाती कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की, और दो बांके ये भगवती चरण वर्मा की है। पाजेब इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। पाजेब जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र की। तो इसका उत्तर होगा 3-1-5-2 विकल्प डी सही। इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या में दिया हुआ है दोस्तों, उसने कहा था, आप सभी जानते ही होंगे, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो बाकी पहले इसे पढ़ ही चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1218। प्रश्न है, मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है। मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है। तो ये रचना है महुआ माझी की। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मैं बोरिसा इल्ला कहानी संग्रह है 2006 में प्रकाशित हुआ। महुआ माझी का है। अवतार कथा ये भी 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनामिका का है। और गोमा हस्ती है। इसका प्रकाशन 1998 में हुआ। और ये मैत्रेयी पुष्पक का है। और जहर ठहरा हुआ इसका प्रकाशन 1980। और ये चित्रा मुग्दल का। तो अगला प्रश्न देखते हैं 1219। निम्नलिखित कहानियों का काल क्रमानुसार सही लिखिए। तो चलिए देखते हैं। उसने कहा था, ये इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और वापसी उषा प्रियमवदा का है। इसका प्रकाशन 1960 में हुआ। तिरिच उदय प्रकाश का है। इसका प्रकाशन हुआ 1989 में। और कफन जो कि प्रेमचंद जी की है, इसका प्रकाशन 1936 में है। तो इस प्रकार सबसे पहले उसने कहा था 1915 की आएगी, फिर आएगी कफन, उसने कहा था 1915, कफन 1936, फिर वापसी उषा प्रियमवदा की ये 1960, फिर तिरिच उदय प्रकाश की। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 1220 कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित करना है। तो उषा प्रियमवदा की कहानी है, इससे पहले भी देख चुके हैं, वापसी 1960 में प्रकाशित हुई थी। अमरकांत का है दो अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। और मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। और विशंबर नाथ कौशिक की कहानी ताई है, ताई। और यहाँ एक कहानी बच रही, जिंदगी और जोंक, ये अमरकांत जी की कहानी है। ये अमरकांत जी की कहानी है। तो इसका उत्तर होगा 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। विकल्प बी सही, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखना है। तो चलिए, कफन प्रेमचंद जी की है, इसका प्रकाशन 1936। और ग्राम जयशंकर प्रसाद की है, इसका प्रकाशन 1911 में हुआ। पाल गोमरा का स्कूटर, ये उदय प्रकाश की है, इसका प्रकाशन 1997। डिप्टी कलेक्टरी, ये अमरकांत जी का है, इसका प्रकाशन 1956। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी आएगी, फिर उसके बाद कफन 1936 की, तो ग्राम कफन, फिर अमरकांत जी की डिप्टी कलेक्टरी 1956, इसके बाद पाल गोमरा का स्कूटर। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न 1222 में कहानीकार एवं उनकी कहानियों का सुमेलन करना है। तो उषा प्रियमवदा की इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका प्रकाशन 1960 में। वापसी है मन्नू भंडारी की है अकेली, मन्नू भंडारी की अकेली कहानी है। और कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। और निर्मल वर्मा की आप सभी जानते ही होंगे, परिंदे, निर्मल वर्मा की। तो यहाँ आर्द्रा बच रही, आर्द्रा, ये मोहन राकेश की कहानी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3 5 1 2 3 5 1 2। इसका उत्तर विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही, 3 5 1 2। अगला प्रश्न 1223, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। तो इनमें से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है, तो वो निर्मल वर्मा है, विकल्प डी सही। चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी, व्याख्या भी देख लेते हैं। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार व उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कहानियाँ रोमानी रुचि से प्रभावित हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। जबकि मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के, ये तीनों ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है 1224, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई। तो ये एक छोटा सा मजाक, ये कहानी के लेखक हैं अंतोन चेखव, विकल्प सी सही है। एक छोटा सा मजाक अंतोन चेखव की है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक छोटा सा मजाक अंतोन चेखव की है। अंतोन चेखव एक रूसी साहित्यकार, कथाकार एवं नाटककार हैं। अंतोन चेखव एक रूसी कथाकार, नाटककार हैं। इन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए हैं। इनकी लिखी गई कहानियाँ विश्व समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण। अगला प्रश्न 1225, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की है, तो इसका प्रकाशन 1916 में। और पर्दा यशपाल जी की है, ये इसका प्रकाशन 1944। परिंदे निर्मल वर्मा की है, इसका प्रकाशन 1960। और पाल गोमरा का स्कूटर, ये है उदय प्रकाश की। तो
इसका प्रकाशन 1997 में हुआ। तो इस प्रकार सबसे पहले पंच परमेश्वर आएगी, फिर पर्दा आएगी, फिर परिंदे, फिर पाल गोमरा का स्कूटर। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही, विकल्प ए ही सही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1226। निम्नलिखित कहानियों उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो 11 वर्ष का समय ये रामचंद्र शुक्ल का है, और दुलाई वाली बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, और ग्राम है जयशंकर प्रसाद की, और रानी केतकी की कहानी ये इंशा अल्लाह खां की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2 5। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात की जाए तो इनकी कहानी का नाम राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 1227। चलिए देखते हैं। कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो निर्मल वर्मा की कहानी है, निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात, और मार्कंडे की कहानी है हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति की कहानी है कसाईवाड़ा, कसाईवाड़ा शिवमूर्ति की कहानी है, और शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवात, शेखर जोशी की कहानी है। और यहाँ पाल गोमरा का स्कूटर ये उदय प्रकाश की कहानी है, इससे पहले भी हम सभी पढ़ चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये इन प्रश्नों की व्याख्या सेम ऐसे ही दिया हुआ है, तो व्याख्या पढ़ने से क्या फ़ायदा। सीधा अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न है 1228। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम देखना है। तो सही अनुक्रम चलिए देखते हैं। बड़े भाई साहब ये प्रेमचंद जी की कहानी है, प्रेमचंद जी की, और इसका प्रकाशन 1934 में। और वापसी उषा प्रियंवदा की, इसको बार बार पढ़ चुके हैं, तो इसका प्रकाशन रट ही गया होगा 1960 ईस्वी। और डेफोडिल जल रहे हैं ये मृदुला गर्ग की है, इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी। और पाल गोमरा का स्कूटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उदय प्रकाश की, इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले बड़े भाई साहब आएंगे, फिर वापसी, फिर डेफोडिल जल रहे हैं, फिर पाल गोमरा का स्कूटर। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। ये अनुक्रम लगा हुआ विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1229। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तो ये रामचंद्र की पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धेय बनने का मतलब नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना, श्रद्धेय बनने का मतलब नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना, ये पंक्ति है हरिशंकर परसाई की। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद की है। पंडिताई भी एक बोझ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, पंडिताई भी एक बोझ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 2 4 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, 2 4 5 1, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति धर्म अनुभूति है, ये रामचंद्र शुक्ल की है। श्रद्धेय बनने, ये हरिशंकर परसाई का काव्य संकल्पनात्मक की अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद ने कहा। पंडिताई भी एक बोझ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये विचार वैसा ही बेतुका है जैसा अभी वर्षा में होली गाई जाती, ये बालमुकुंद गुप्त का है। अगला प्रश्न है 1230। कर्मनाशक हार किसका कहानी संग्रह है। तो ये कर्मनाशक हार ये है शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह, विकल्प बी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह आर पार की माला 1955 ईस्वी, कर्मनाशक हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961 का है, मुर्दा सराय 1966। ये सभी शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो अगले कवि लेखक हैं ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह। यात्रा इनकी कहानी संग्रह 1971 में प्रकाशित हुई, और क्षणजीवी 1977 में प्रकाशित हुई।
और सपना नहीं 1977 में ये भी प्रकाशित हुई। ये सभी ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1231, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो इनमें से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी ये इनमें से अमर वल्लरी जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो अमर वल्लरी जैनेन्द्र की न होकर अज्ञेय जी की कहानी संग्रह है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। जैनेन्द्र की कहानी संग्रह खेल 1928, फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, ध्रुव यात्रा 1944, नीलम देश की राजकन्या 1938, एक रात 1935 की है। पाजेब इसका प्रकाशन 1948 में। ये सभी जैनेन्द्र की कहानी संग्रह। आप देखते हैं अज्ञेय जी के कहानी संग्रह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी कहानी संग्रह विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 की है, जयदौल 1951 की, अमर वल्लरी 1945, ये तेरे प्रतिरूप 1961। ये सभी चर्चित कहानी संग्रह हैं। आप देखते हैं अज्ञेय जी की चर्चित कहानियाँ, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, बाहुबली, जानवी, अपना अपना, ये सभी कहानियाँ हैं जैनेन्द्र जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है। तो एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978, ये सभी मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न 1233, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही। तो इनमें से चिंगारियाँ प्रतिबंधित रही। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंगारियाँ पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। चिंगारी को ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था, जबकि भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रही। भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित, और इसकी ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। इसी के लिए महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। ये सभी आप तो जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है 1234, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह की कथा लेखिका हैं। तो इसकी लेखिका हैं, तो चलिए देखते हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये कहानी है चित्रा मुग्दल की। ये कहानी चित्रा मुग्दल की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1235 में कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो एक और ज़िंदगी मोहन राकेश की है, और सर्पदंश ये है रामदास मिश्र की, और शरणागत ये वृंदावन लाल वर्मा की है। विपात्र है ये मुक्तिबोध की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-1-4-3 इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्बपालिका की बात की जाए, अम्बपालिका है चतुर्सेन शास्त्री की। तो अगला प्रश्न देखते हैं 1236, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो इनमें से कमलेश्वर द्वारा रचित एक और ज़िंदगी ये कहानी नहीं है। ये कहानी, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। राजा निर्वंशिया 1957 में प्रकाशित, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 आदि, ये सभी कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। और जबकि इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर ये 1958 में प्रकाशित हुई, एक और ज़िंदगी ये 1961 में प्रकाशित हुई, और फौलाद का आकाश 1966, ये सभी मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं। एक और ज़िंदगी ये मोहन राकेश का है, और कमलेश्वर समानांतर कहानी के आंदोलन है। समानांतर कहानी आंदोलन 1972 से शुरू होता है। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम देखना है। तो डिप्टी कलेक्टरी है अमरकांत जी की, इसका प्रकाशन 1956, और वापसी उषा प्रियंवदा की है, इसका प्रकाशन 1960।
फैंस के इधर उधर ये ज्ञान रंजन की है, इसका प्रकाशन 1968। और गदल है रांगे राघव की, इसका प्रकाशन 1955 में। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। सबसे पहले गदल आएगी, फिर डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की, फिर उषा प्रियमदा की 1960 वापसी आएगी। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1238, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ। और यशपाल की कहानी है, यशपाल जी की कहानी है पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र की कहानी पाजेब। और माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, आप सभी ने पढ़ा ही होगा। और हंसा जाई अकेला, ये मार्कंडेय जी की कहानी है। इसका उत्तर होगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1239, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। तो इनमें से गंगा प्रसाद विमल ये आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही होगा। बाकी कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ये तीनों नई कहानी आंदोलन को चलाने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1240, आगे के निम्नलिखित कहानी लेखकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो चलिए देखते हैं। परंपरा 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शरणार्थी, इसका प्रकाशन 1948 में। और विपथगा इसका प्रकाशन हुआ 1937। अमर वल्लरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन 1945। तो इस प्रकार सबसे पहले विपथगा आएगी, फिर परंपरा, फिर शरणार्थी, फिर आएगी अमर वल्लरी। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अज्ञे जी के कहानी संग्रह इस प्रकार है। विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1945, ये तेरे प्रतिरूप 1961। ये सभी अज्ञे जी की कहानी संग्रह हैं। तो दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास यहीं तक। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।